हेलो, आज हमारे साथ दो अमेजिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं इस चर्चा में। डॉक्टर मचिंद्र मुंडे जी, जो कि फाउंडर और चेयरमैन है तृप्ति हर्बल एग्रो एंड बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑल्सो पीएचडी होल्डर है मेडिसिनल प्लांट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। साथ में हमारे एक दूसरे भी अमेजिंग पर्सनालिटी मौजूद है हमारे साथ, मोहन राव साहब हिंदोड़ी जी, जो कि एक फार्मा साइंटिस्ट और एक प्रोडक्ट डिजाइनर भी है। आज इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं अगरवुड को लेके। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, यहाँ पे अगरवुड के काफी सारे पौधे लगे हैं। मचिंद्र मुंडे सर का एक विजन है कि इस क्षेत्र पे 550 एकड़ के एरिया में 9 लाख अगरवुड की प्लांटेशन करने का, जिसका उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। इस चर्चा में हम बात करेंगे अगरवुड आखिर होता क्या है, इनका प्लान क्या है, कैसे बाकी लोग इसमें हिस्सा बन सकते हैं। तो इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या बात करेंगे कि सर की एक शॉर्ट इंट्रो के बारे में, ये हम सर से जानेंगे। तो मचिंद्र मुंडे जी, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए एग्जैक्टली कि आप करते क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और इस अगरवुड प्रोजेक्ट के जरिए आप क्या बताना चाहते हैं सामने। ओके, नमस्कार। तो अगरवुड ये जो प्रोजेक्ट है, मैं 2016 से इसी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इंडिया में फर्स्ट टाइम देखा, जो अपना मेडिसिनल का जितने भी प्लांट है उसमें बहुत सारा रिसर्च कम है या हुआ ही नहीं है। तो 2015 में हमारा आयुष मिनिस्ट्री का जिस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 2015 में, हमारी आज़ादी 1947 में, लेकिन मंत्रालय कब स्टार्ट हो गया मेडिसिन अपना, ये 2015 में। 2015 क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा काम करना जरूरी है। तो मैंने सोचा, और पहले टाइम मैंने चिया सीड जो आपने सुना होगा, वो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र में स्टार्ट किया। बहुत अच्छा रिस्पांस आ गया। अश्वगंधा 10,000 एकड़ से ज़्यादा मैंने उसके ऊपर किसानों के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया। उसमें भी अच्छा खासा, मतलब किसानों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन मैंने देखा कि इसमें इतना हाई वैल्यू क्रॉप नहीं है। तो अगर अपने को पूरे इंडिया को अच्छे लेवल पे अर्निंग चाहिए तो एक हाई वैल्यू क्रॉप चाहिए। तो मैं 2016 में, जिस टाइम मेरे एक दोस्त थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उनसे मेरे ऐसी बात हो गई थी कि यार ऐसा कुछ तो बिजनेस चाहिए कि जिसे हाई वैल्यू क्रिएट कर सके या हो सके। तो उन्होंने बताया वर्ल्ड में सबसे महंगा जो ऑयल है वो अगर ऑयल है। तब से मैंने स्टार्ट किया, मतलब सर्चिंग किया कि क्या अगरवुड क्या है। तो जब मैंने 2017 में ये देखा, इसको अगरवुड को लीगल परमिशन नहीं था, ये फॉरेस्ट अंडर प्लांट था, ये जो फॉरेस्ट का लिस्टिंग रहता है उसमें था। तो पहला हमने ये काम कर दिया, ये मेडिसिनल प्लांट में इसका रजिस्ट्रेशन किया जो सेंट्रल मिनिस्ट्री से होता है। वो करने के बाद मैंने बीड़ में हमारे इधर 2017 में इसका प्लांटेशन किया। ओके। और जब मैंने देखा इसका ग्रोथ इतना अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हम करना ही चाहते हैं, इसलिए हमने वहां पे भी कर दिया। तो स्टडी करते समय बहुत सारा इसमें हमें चैलेंजेस आ गए। अगरवुड की खेती में सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि ह्यूमिडिटी, जिसे हम मॉइस्चर लेवल बोलते हैं। हम वाटर अवेलेबिलिटी कहाँ से कर सकते हैं, सॉइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर इतना हाई वैल्यू वाला क्रॉप है तो सॉइल चेंज करना कोई बड़ा टेंशन वाला काम या खर्चे वाला काम नहीं है। जो मैंने खुद की खेती का मेरा सॉइल पूरा चेंज किया था। लेकिन जो भी मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए महाराष्ट्र में अगर अगरवुड कहाँ पे हो सकता है तो वो यही एरिया है। और ये जैसे कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का एक सर्वे हुआ, उसमें भी हमने बहुत सारा देखा कि अगरवुड तो आ तो कहा भी सकता है, लेकिन उसका जो मेडिसिनल कंटेंट एंड एरोमेटिकल कंटेंट का जो अपने को वैल्यू चाहिए वो कहाँ पे मिल सकता है। तो पूरे इंडिया का इसके ऊपर सर्वे हो गया। ये काम लगभग 3 साल चल रहा था। और ये काम करने में इंडिया में हम 80 लोग 80 लोग ये काम कर रहे थे। वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो भी मेरा नाम है, क्योंकि हमें ये करना था, ये चेक करने के लिए महाराष्ट्र के हर एक तहसील में मैंने प्लांटेशन किया है। हर एक तहसील में, जैसे अपने नंदुरबार से लेके गढ़चिरौली तक, नागपुर है, वर्धा है, अमरावती है, बीड़, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मुझे देखना था कि ये प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है। मेरे साथ बहुत अच्छे किसान भी जुड़े थे
लेकिन वहाँ का जो मॉइस्चर लेवल है अच्छा नहीं होने की वजह से उतना हमें जो ग्रोथ है वो नहीं मिला नहीं मिल सका, बिल्कुल। हाँ, तो अभी हमें जो ये प्रोजेक्ट करना है वो यही पे क्यों करना है कि ये जो पाटन एरिया है या चिपलून और पाटन का ये बीच में का ये कोयना डैम के पास का जो भी लोकेशन है वो 100% अगरवुड के लिए सक्सेस दिलाने के लिए है, क्योंकि यहाँ का मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा रहता है और देन 50 के ऊपर ही रहता है। बाकी जगह में जैसा हम देते हैं कि 25 से भी नीचे आता है जो ह्यूमिडिटी रहता है, तो इसीलिए और अगर का मेन जो कंटेंट डेवलप होता है वो मॉइस्चर लेवल के ऊपर ही है, इसीलिए हम यहाँ पे अभी ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से। और मोहन साहब, आपके बारे में कुछ आप बताइए और साथ में ये भी बताइए कि अगरवुड की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? मैं भी गत 8-10 साल से डॉक्टर मुंडे सर के साथ हूँ। पहले तो कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि हम जब गए थे ना अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ क्या बोलते थे कि भाई ये जो क्रॉप है हाई वैल्यू है, लेकिन ये कहाँ आएगा, आसाम, त्रिपुरा है ना, इधर नहीं आने वाला। तो इसलिए पहले कॉम्प्लेंट नहीं था, लेकिन बीड में जब प्लांट हुआ और 25, 30, 40 फुट तक झाड़ पेड़ बड़े बड़े हो गए, तो हमको कॉम्प्लेक्स हो गया भाई यहाँ हो सकता है। तो उससे मेरा रुझान बढ़ गया और फिर मैं खुद थोड़ा सा केमिस्ट हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, उसके बारे में देखा, पढ़ा और 5000 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ अगरवुड बहुत बड़ा है, उसको वुड ऑफ गॉड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे कि स्टार्ट में जब सोचते हैं हम वेद है अथर्ववेद, तो वहाँ पे उसका आया वाला है उल्लेख। उसको क्या बोलते कि भाई जब संविदा डालना है यज्ञ में, तो ऋषि मुनि वो उसमें डालते थे इसका लकड़ी अगरवुड का, उसके जो गंध आती थी उससे देवता प्रसन्न होते, उनका ऐसा मानना था। फिर उसके वहाँ जो बच्चे रहते ना गुरुकुल में, वो शिष्य रहते थे, उनका भी ध्यान लगता था, क्योंकि अगरवुड में उनको मालूम था कि अगरवुड का जो गंध है इतना इतना खास है, इतना स्पेशल है कि ऐसा गंध पूरी दुनिया में, पूरे धरती पे एक ही पेड़ उसके अंदर है। इसलिए मैं उसके स्टडी करता रहा, तो अब मेरे पास इतना उसका डाटा हो गया कि अथर्ववेद से जापान का फार्माकोपिया, मलेशिया फार्माकोपिया, चाइनीज फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया, 4000 साल का जो हिस्ट्री है वो पूरा मेरे पास डाटा है। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। अभी सर ने जो बोला कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है और अपनी इकोनॉमी नंबर 1 पे भी लानी है, तो अगरवुड में इतनी ताकत है कि हम नंबर 1 हो सकते हैं। और कभी हम थे, कब थे? 1750 में, है ना। कभी इंडिया की जीडीपी कितनी थी? वर्ल्ड के 25% थी। अब कितनी है? 4% है। तो वो जो स्वर्ण काल है, सोने की चिड़िया का जो बोलते जमाना था ना, वो लौट के आने वाला है और शुरुआत यहाँ से हो रही है। और वो उस प्रोजेक्ट का हम हिस्सा है। ये जो बोलते अगरवुड रिवोल्यूशन, तो बस तो इसके साथ हम सब चलेंगे और कुछ अच्छा करेंगे, हमें गारंटी है। ओके, मचिंद्र सर, जैसा कि भी आपने बताया कि महाराष्ट्र के कई सारे जिलों में आपने इसके पेड़ लगाए, रिसर्च भी किया कहाँ की सॉइल किस तरीके से है। तो ये महाराष्ट्र के सतारा जिले का पाटन का जो ये एरिया है जहाँ पे अगरवुड के पौधे लगाना आपने शुरू किया है और अगले मिशन की तरफ जा भी रहे हैं आप, यही इलाका सबसे बेस्ट कैसे है? यस, तो मैं सभी दर्शकों को और आप किसानों को सबको यही बताना चाहता हूँ, ये जो एरिया है यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही अच्छा है और ह्यूमिडिटी जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं वो जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा रहता है वहाँ पे ज्यादा होती है। जैसे कि आपने अगर देखा कि यहाँ पे कभी भी आप देख सकते हैं यहाँ के पेड़ कभी सूखते ही नहीं है। जैसे कि हमारे मराठवाड़ा, विदर्भ, वहाँ के पेड़ के पत्ते फरवरी से गिरना चालू हो जाते हैं, जैसे कि अप्रैल मई तक वहाँ पे कोई अच्छा हरा भरा पेड़ दिखता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो इससे पहले मैं अभी आपको और ये इन्वायरमेंट के बारे में 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। आपने सोचा है कोरोना कौन से महीने में ज्यादा बढ़ता था? लॉकडाउन कब हुआ था? मार्च में और फरवरी में। वो दिन क्या होते हैं मालूम है? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है।
तो इसीलिए उस टाइम, और कोरोना मीन्स क्या था, अपना ब्लड में का ऑक्सीजन लेवल कम होना। तो अपने जैसे कि लंग्स में अगर ऑक्सीजन नहीं गया तो ऑब्वियसली अपने ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। और इसी वजह से यहाँ का ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, तो इसी एरिया में बहुत कम लोगों को कोरोना हुआ था। ये मैंने स्टडी किया कि मतलब महाराष्ट्र में कौन से तालुके में बहुत कम पेशेंट मिले, वहां पे ये तालुका था। तो यहाँ का रिसर्च करने के बाद हमें पता चला यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। और ऑक्सीजन लेवल ही एक ऐसा है जो मॉइस्चर लेवल कंटेंट जो उसमें होते हैं, वो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट दे सकते हैं या कम ज्यादा नहीं होने देते। इसीलिए महाराष्ट्र के जितने भी किसान हैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि हर एक की तमन्ना होती है कि अपने खेती में अगरूड होना चाहिए। मैंने लगभग 10,000 लोगों के साथ मैंने ये सब करके देखा है। ये क्यों होता नहीं है, तो अपने लेवल का वहाँ का टेम्परेचर हो, मॉइस्चर हो, ऑक्सीजन हो, अपना वाटर का पीएच हो, सॉइल का पीएच हो, ये बहुत सारे ये चीज मायने रखते हैं। और एक ही जगह है महाराष्ट्र में, ये यहाँ पे 100% ये सब चीजें मिल सकती है। इसीलिए खाली यहाँ पे ही ये अगरूड हो सकता है। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्या अगरवुड के लिए एक स्पेसिफिक क्लाइमेट की जरूरत होती है क्या? फिर सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें। यस, फर्स्ट तो इसको सबसे अच्छा जो वाटर कंडीशन है वो ज्यादा से ज्यादा 7.5 pH के ऊपर का नहीं चलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। और अपने महाराष्ट्र में आप कहीं पे भी जाओ, ये वाटर लेवल 8 pH से ऊपर ही हो गया है, कम से कम बोल रहा हूँ। सॉइल का pH 9 तक हो गया है कुछ जगह पे। ऑर्गेनिक कार्बन उसका मेन कंटेंट रहता है, वहाँ तो 0.5 के नीचे गया है। इसको कम से कम 1 लगता है। ये बहुत सारे ऐसे चीजें, ये तो हम बदल सकते हैं कि वाटर लेवल अच्छी करना है तो हम आरओ का प्लांट बिठा के भी वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते। तो ये इन्वायरमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगरूड के लिए। ये अगरूड के लिए कौन सी एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं वो इसको इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें से कौन सी भी एक चीज, जैसे हमने बीड़ ने खुद ने हमने बहुत सारा खर्चा वहां पे किया है, लेकिन वो जो क्वालिटी हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। जो जिसे ग्रेड 1 बोलते तो वहां पे नहीं मिल रही है, करोड़ों रुपए खर्चा होके भी, क्योंकि वहां तो हमने सॉइल चेंज कर दिया, वाटर का भी पीएच लेवल कर दिया, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं चेंज कर सके। तो बहुत सारे किसान भी हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी भी तैयार है, क्योंकि हमारा जो फार्मिंग चलता था बड़े लेवल पे, मैंने सब किसानों को रोका दिया, अगर जिनको अगरूड लगाना है तो यहीं पे लगाओ। इसी के लिए हमने क्या कर दिया, फिर यहाँ पे जो हम मॉडल बना रहे हैं वो सबके लिए बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी महाराष्ट्र में इतना अच्छा लेवल का इन्वायरमेंट का मतलब मॉइस्चर का ये जो सर्वे हुआ, तो अपने को जो चाहिए वो मिल गया है। तो फिर बाकी जगह पे क्यों खर्चा करने का। बिल्कुल। तो इसीलिए इसके ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मोहन सर, आखिर ये अगरवुड होता क्या है और इसे हम ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? अगरवुड को सिर्फ ब्लैक गोल्ड नहीं कहते सर, इसको बोलते हैं ग्रीन गोल्ड, उसके बाद में बोलते हैं येलो गोल्ड, और उसके बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। लेकिन ज़्यादातर लोग ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। पहले मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ब्लैक, अगर आयुर्वेद और अपना जो कुछ ग्रंथ है ना, बिल्कुल पुराने, तो उसमें संस्कृत में कुछ शब्द है, अगर को आग्रो है, अगर है, और कुछ जगहों पे उसको लोह बोले वाला है। लोह बोले तो जो अंदर गाभा रहता है ना, उसका हार्ट बोलते, हार्टवुड, लकड़ी में गाता, तो वो काला, जितना काला होगा उतना वो प्रीमियम होगा। तो उसके अंदर जो कंटेंट है ना, तो को हाई वैल्यू होते हैं, लेकिन वो जो लकड़ी है ब्लैक, उसकी तो सोने से महंगी है। क्या बोलता मैं, है ब्लैक, लेकिन महंगे सोने से, इसलिए उसको बोलते ब्लैक गोल्ड। लेकिन वो पानी में अगर आपने रहे तो पानी में वो डूब जाती है, जैसे पत्थर है ना, वैसा होता है। तो ये खासियत है उसकी। और दूसरी, और गोल्ड क्यों कहे मालूम है क्या? जैसे मैंने आपको कहा अभी कि जो अपना ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, महाभारत, रामायण, और खास बोल के जो
वाघभट का जो है ना अष्टांग हृदय, तो जो अपनी हिस्ट्री है वेद, तो अष्टांग हृदय जो है ना, तो उसका ब्रिज है एक पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति, उसके अंदर पुल है वो, है ना। तो उसमें जो वाघभट जी ने बोला है कि ये है कायाकल्प करने वाला है। क्या यानी ऊपर से अपन लगाया तो स्किन वगैरह सब अच्छी हो जाएगी, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन बोलते हैं अपन, ब्यूटी और कंटेंट अच्छे है उसके अंदर। लेकिन अगर अपन मुंह से लेते हैं पेट में, तो अंदर से जो भी बॉडी है, तो आप ताजा तरो बन जाएंगे, आप जवान बन जाएंगे, पूरे सेल क्या हो जाएंगे रिजनरेट। इसलिए क्या बोले अमृत बोले वाला। अगर आप खाते पीते हैं तो क्या बोलेंगे अमृत समान, और ऊपर से यूज करते तो क्या बोले कायाकल्प। फिर इसका खास ब्लैक गोल्ड का जो हिस्ट्री है, तो 756 में चाइना के एक किंग ने जापान के राजा को एक गिफ्ट दिया था। यानी कि अभी 12 साल हो गए, 1200 साल बाद जापान के साइंटिस्ट ने उसका दोबारा किया अवलोकन। क्या किया उसका अवलोकन, तो क्या है इसके अंदर। तो जो उनका लीटर था ना, उसका वेट कितना था 11.23 kg। 1200 साल बाद भी उसका वेट वही था, ना घटा ना बढ़ा, बड़ा नहीं घटा नहीं, उसको ये फंगस आया नहीं है, उसको कोई लकड़ी क्वालिटी खराब नहीं हुई, उसका गंध जो है ना वो भी कम नहीं हुआ। फिर वो साइंटिस्ट ने क्या करे, जापान के छोटे छोटे टुकड़े उसके करे और उसके ऊपर R&D कर दी। और हम जो बोलते हैं अभी कि दुनिया का ऐसा एक पेड़ है, उसको वुड ऑफ गॉड बोलते हैं, उसके अंदर अब तक 367 कंपाउंड मिले हैं। हमको बोलता हूँ एक खास बात, एक आजकल लोगों को बीपी है, शुगर है, ब्लड जो है ना पतला करना खाते ना, एस्पिरिन खाते। तो इजिप्ट में एक झाड़ है, उसको बोलते हैं, वो पेड़ का नाम है विलो पेड़। और वो विलो पेड़ के नाम से ही अभी गूगल ने एक चिप बनाई, मानो क्या विलो चिप, सर्च करो तो विलो चिप क्या है और विलो पेड़ क्या है वो आपको समझ में आएगा। तो विलो पेड़ के अंदर जो सैलिसिलिक एसिड है ना, समझो एस्पिरिन, जो कि ब्लड पतला करता है ना, हार्ट अटैक करता है, उसके लिए देते हो सपोर्टिव। तो उसकी जो मार्केट है ना, कम से कम 2-3 हजार करोड़ की अभी। यानी कि एक मेडिसिनल जो कंटेंट है उसकी वैल्यू 2-3 हजार करोड़ है। तो हम जो काम कर रहे हैं आगरवुड का, उसके अंदर तो 300 प्लस है ना। इसलिए बोल रहा मैं कि ये हिस्ट्री होने वाली है। और दूसरी बात क्यों मालूम है क्या गोल्ड कहने का, अभी अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अर्थ मंत्रालय, अपने जो माननीय है ना निर्मला सीतारमन जी, हाँ, उन्होंने क्या किया, इसको डाला है अभी हाई वैल्यू क्रॉप में। हाई वैल्यू बोले तो ज्यादा कीमती वाली। क्यों मालूम है क्या, भारत ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ ज्वार है, गेहूं है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ टिकता है, लेकिन आप खा सकते हैं, लेकिन किसान आमिर नहीं हो सकता। क्यों मालूम है क्या, समझो अगर अपने को एक उदाहरण देता मैं आपको, जैसे बोलते हैं ना कि तेजस जो अपना एयरक्राफ्ट है, उसकी प्राइस समझो 200 करोड़ है। ये किसने बनाया, सैल्यूट है अपने साइंटिस्ट को। उसके बॉडी तो पूरी बनाई, लेकिन अंदर जो हार्ट है, इंजन किसका है, यूएस का है। उसकी प्राइस कितनी है, 100 करोड़ है। 100 करोड़ के आसपास। अब 100 करोड़ आपने को अगर होना है डॉलर देने को, तो आपने को इंडियन रुपये में तो 12,000 एकड़ में जो गन्ना है 10 साल आपने को उगाना पड़ेगा। कितने साल, 10 साल, 12,000 एकड़ में 10 साल गन्ना, तब कहीं 100 करोड़ आपने को ले सकते हैं और एक इंजन आप खरीद सकते हैं। लेकिन वही काम आगरवुड सिर्फ 2 एकड़ में कर सकता है। इसलिए ब्लैक गोल्ड नहीं, उससे भी आगे की चीज़ है। मैं तो बोलते रहता हूँ कि पेड़ों में क्या धुरंधर है, सही बोले तो किंग ऑफ द पेड़, वुड ऑफ द गॉड, ऐसा है। ओके, तो उसके बारे में जितना बोलेंगे अच्छा है, और बहुत बढ़िया है। लोगों ने स्टडी करना, गूगल अपने हाथ में है, और पढ़ो, सोचो, समझो, और खुद के लिए और देश की क्रांति के लिए ये बहुत क्रांतिकारी पेड़ है। ओके, तो सर मचिंद्र सर, ये अगरवुड बनता कैसे है? ये अगरवुड ये जो है, ये पेड़ का नाम नहीं है एक्चुअली। इसमें अंदर जो कंटेंट होता है, उसका ही नाम अगरवुड है। तो ये बनने के लिए नेचुरल प्रोसेस जो है कम से कम 50 से 60 साल लगते हैं, कम से कम नेचुरल प्रोसेस से। लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा एक रिसर्च हुआ, और रिसर्च के बाद
उसको आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और ये आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट जब होगी वो ये 4-5 साल में ये अगरवुड बन जाता है। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट। और ये करने के लिए वो टेक्निकल नॉलेजेबल पर्सन ही ये कर सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है अभी ये जो अपना 8 रुपए का अंडा है ना, ये भी डुप्लीकेट आ गया मार्केट में। ये तो करोड़ों का माल है, इसमें तो बहुत सारा डुप्लीकेट चालू हो गया है। जैसे कि चाइना वालों ने कर दिया है, अपने इंडियन में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग मतलब देश के बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर एंट्री की है। लेकिन इसका जो मेन पार्ट है वो टेक्निकल फंगस प्रोवाइड करना, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें वही भी है कि ये जिसको आता है क्या फंगल ट्रीटमेंट करना, वही अगरवुड में सक्सेस होता है, तभी अगरवुड बन सकता है। तो ये जो अगरवुड होते हैं, इससे हम कितने तरीके के मटेरियल्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं? अगरवुड के हर एक चीज से हम आज तक जो रिकॉर्ड निकाला है या हमने जो अभी हमारे लैब में टेस्टिंग किया है, कम से कम 500 प्लस हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। कितने? 500 प्लस। 500 प्लस मीन्स समझ लीजिए अभी 367 इसमें कंपाउंड है। कंपाउंड है, बिल्कुल। तो 367 अलग अलग दवाइयां बना सकते हैं इससे। जैसे कि पैरासिटामोल एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक दवाई है। तो ऐसे अलग अलग दवाई के बारे में। दूसरा, जैसे कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हम अभी अगर मसाला ला रहे हैं, इसका हम पेटेंट लिया है, अभी ये प्रोसीजर चालू है हमारा। तो हमारा ये जो लिप्स है, वो लिप्स को तीखा बनाने का भी प्रोसीजर है और मीठा बनाने का भी प्रोसीजर है। ये वर्ल्ड का, जैसे सर ने बोला ना, लेकिन इसको इतना बड़ा क्यों माना जाता है कि ये आप कोई भी सोच नहीं सकता कि एक ही पौधा है, समझ लीजिए, और उसके एक ही पेड़ को आप अलग अलग टेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एकमेव प्लांट है। जैसे आपको अगर ये मसाले में यूज करना है तो उसका जो लिप्स है उसे तीखा बनाना पड़ेगा। अगर चाय में उसको कन्वर्ट करना है तो उसको हमें मीठा बनाने में, मतलब तीखा तो नहीं चलेगा ना। तो एक ही पत्ते से हम 2 पार्ट, लेकिन उस पेड़ को वैसा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट। हाँ, तो हर एक, मैंने बोला ना, अगरवुड के बारे में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगों को लगता है कि खाली इन्वायरमेंट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, या पेड़ हो गया, या पौधा हो गया, या इनोकुलेशन हो गया, या मॉइस्चर लेवल, या ऐसा नहीं है। तभी तो ये इतना महंगा है। नहीं तो आज तक तो बहुत सारे लोगों ने कर दिया होता ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये किया क्यों नहीं? मुझे 10 साल लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। मेरे पास तो अपने तृप्ति हर्बल के हमारे 10,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड किसान हैं। उनकी यहाँ पे मैं 1 एकड़ लगा तो 10,000 एकड़ होता था हमारा। लेकिन हुआ क्यों नहीं? क्योंकि वहां का ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, और वही जब तक होता नहीं है तब तक एक भी पार्ट, जो भी आपने बोला ना, प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। ऐसा तो कितना प्रोडक्ट बन सकते हैं? 500 ज्यादा। लेकिन अगर उसमें कंटेंट ही नहीं है तो उसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो इसीलिए अगरवुड में बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि कितने प्रोडक्ट बन सकते। तो कम से कम 500 प्रोडक्ट इससे बना सकते हैं, और वो भी हाई वैल्यू के। ओके। जिसका वैल्यू मार्केट से बहुत ज्यादा है। ओके। लगभग इसकी कीमत कितनी तक रहती है? अगर मान लीजिए अगरवुड की हम लकड़ी की बात करें तो इसकी कीमत कितनी रहती है? इसकी जो तेल रहती है उसकी कीमत कितनी रहती है? यस, ये जो अगरवुड का फर्स्ट जो लीव्स, पत्ते बोलते हैं ना, फर्स्ट यील्ड इसका आता है पत्ते का। लेकिन पत्ते भी कब आते हैं? इसको ट्रीटमेंट करने के बाद। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, हम डे 1 से इसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये खाली प्लांट नहीं है, ये ट्रीटमेंट किए हुए ये प्लांट है। लोग बोलते हैं 2 साल 4 साल के बाद उसको इनोकुलेशन करना है। इनोकुलेशन का एक ही ट्रीटमेंट होता है हार्टवुड के लिए, लेकिन पत्ते के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, उसके जो छिलटे हैं उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, सीड उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। ये जैसे ट्रीटमेंट करेंगे वैसे कंटेंट मिलेंगे, और जैसे कंटेंट मिलेंगे वैसा रेट मिलेगा। इसीलिए इसके रेट के बारे में जो अभी मार्केट में लाइव चल रहा है वही बताता हूं मैं आपको। ये जो लिप्स है ना, वो जो कंटेंट वाले,
जैसे कि मैंने बोला कि मुझे अभी चाय का कंटेन वाला पत्ता चाहिए, बिल्कुल। कम से कम रेट 5,000 रुपए किलो है। कितना? 5,000 रुपए किलो। किलो। लेकिन वो कंटेन वाला वो आज के डेट में खाली जापान में और वियतनाम में ही मिलता है। ओके। अपने इंडिया में नहीं मिलता है वो। जो हम अभी पहली बार यहाँ पे उसको मतलब फॉर्मुलेशन करके इनोकुलेशन ये सिस्टम डेवलप करके उसको ये कंटेन ला रहे हैं, तो हम वो चाय बना रहे हैं 5,000। दूसरा उसका अगर आपका सीड देखेंगे, ये सीड से जितने भी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है वो बनते हैं, लेकिन कौन से जिसको वो कंटेन है जिसमें वो सीड में, बिल्कुल। तो आज का जो उसका रेट है, जिस सीड में वो कंटेन नहीं है उसको कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर जिसमें वो कंटेन है, जिससे हम फेस वॉश बनाते हैं या बहुत सारी पर्सनल केयर की जो प्रोडक्ट बनाते हैं, कम से कम 25,000 रुपए केजी है। 25,000 रुपए केजी सीड्स वो आज के डेट में खाली मलेशिया में मिलता है। ओके। ये जो सीड है ना, अभी वो कंटेन वाला सीड भी इंडिया में नहीं है, क्योंकि वो स्टेप पे उन्होंने किसी ने अभी तक उसका ये ट्रीटमेंट नहीं किया है। सीड को डे 1 से, जैसे हम प्लांटेशन के स्टार्टिंग से ही उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और बाद में जो मेन अभी खाली देखते हैं गूगल पे लोग, वो आता है हर्टवुड, जो कि अभी उसकी जो प्राइस है कम से कम, वो ग्रेड के हिसाब से बता रहा हूं मैं, 5 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए केजी तक है 1 केजी की। और उससे जो ऑयल निकलता है उसके ऑयल की रेट कम से कम 25 से 30 लाख रुपए से लेके 70-80 लाख से ही ज्यादा है पर लीटर की। ये अलग अलग। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपने देखा होगा कि जिस टाइम मंत्रालय में अपने दिल्ली में इसके ऊपर का जो हमें परमिशन लेना था, हमारे जो अभी विप्लव कुमार देव साहब है, जो सीएम पूर्व सीएम थे, उन्होंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट रूट है, रूट की वैल्यू कम से कम 5 करोड़ रुपए। रूट की वैल्यू, लेकिन कौन से? जिसमें वो कंटेन है वो। ओके। हाँ, अगर खाली हजारों लाखों पेड़ लगाएंगे और उसमें कंटेन नहीं आएंगे, उसकी वैल्यू 1 रुपया भी नहीं है। नॉर्मल पर्सन इसे ये सोचे कि मैं लेके आके अपनी बालकनी में लगा दूंगा, कहीं भी वो नहीं कर सकता। कहीं भी नहीं कर सकते। नॉर्मल छोड़ो, पैसे वाले भी इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जो टेक्निकल जो भी सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अगरवुड खेती करना बहुत अच्छा है, लेकिन आसान नहीं है। आसान नहीं है, बिल्कुल भी। तो अभी कुछ देर पहले आपने कहा था आपने कुछ एक ऐसा मॉडल बनाया है जहाँ पे लोग आपके साथ जुड़ सकते हो, थोड़ा उस मॉडल के बारे में बताएंगे आप? यस। तो हमने 10 साल, ये सब लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, 10 साल हमने बहुत सारे किसानों के साथ काम किया और किसानों के साथ मिले। तो हर एक किसान की ये इच्छा होती है कि मेरे खेती में अगरवुड होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल पे इसको हाई वैल्यू गोल्ड, जैसे बोला ब्लैक गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, येलो गोल्ड सब है और एक्चुअल है। लेकिन अगर वो अपने खेती में करना चाहते हैं तो हमने वो भी ट्राई किया। 4-5 साल हमने देखा कि हर एक खेती में, जैसे आपको बोला कि महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने प्लांटेशन किया है। कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट बोलो आप, उसमें हमारा प्लांटेशन हो चुका है, क्योंकि किसान का बहुत मोस्ट इंटरेस्ट था कि सर हमें कुछ भी करके करना ही है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की, तृप्ति हर्बल ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? जो मैंने पहला जो स्टडी किया कि क्या इसमें स्टेप होती है और उसको क्या जरूरतें होती है, तो हमने सोचा कि ऐसा मॉडल बनाएंगे जो भी अगर अगरवुड की खेती करना चाहता है तो यहीं पे करेंगे। यहीं पे मतलब हमारे पाटन में कोयना के पास ही करेंगे। तो उसका मॉडल हमने क्या बनाया, अकीरा अगरवुड कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट बोल के एक सहकारी संस्था का हमने निर्माण किया है। ओके। इसमें आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, कम से कम 3,000 से लेके आपके जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते या खेती ले सकते। अलग अलग 2 मॉडल है इसके। पहला वाला मॉडल जैसा अमूल डेयरी का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल। इंडिया में छोड़ो, आशिया में सबसे बड़ा अभी कोऑपरेटिव कौन सा है? अमूल का है। वो हमारा मॉडल है। अभी वो मॉडल क्या है, हमारे 1 लाख शेयर्स है कोऑपरेटिव के, और ये 1 लाख शेयर्स हम सभी को जिसको जितना चाहिए उतना दे सकते हैं। कम से कम 1 शेयर्स और ज्यादा से ज्यादा 85 शेयर्स। 50। क्यों? कि हमें इसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना है। ओके। हाँ,
अगर 3,000 रुपए का एक शेयर्स लिया तो 3 लाख प्लांट का हमारा पहला प्लांटेशन है। मतलब 1 लाख शेयर्स है तो एक शेयर्स के ऊपर 3 प्लांट का आपको मुनाफा मिल जाएगा। मतलब एक शेयर लेते हैं तो 3 प्लांट का मुनाफा उनको जाएगा। राइट, क्योंकि ऐसा मॉडल ही हमने बनाया है और ये गवर्नमेंट के रूल्स और डिविडेंड देने के हिसाब से ही है। ओके। तो 10 साल का ये प्रोजेक्ट है, आप यकीन नहीं करेंगे, ये 3,000 का जो शेयर्स है आपको 10 साल में कम से कम 3 लाख रुपए तक वैल्यू बढ़ा के देगा। अरे बाप, 3,000 की वैल्यू कितनी करेगा? 3 लाख करेगा। 3 लाख रुपए कम से कम हो जाएगा, इससे ज्यादा ही हो जाएगी। वैसा ही दूसरा भी मॉडल है, जो कोई किसान हमारे साथ जुड़ना चाहता है, कोऑपरेटिव में आना चाहता है, वो यहाँ पे 10 गुंठा जमीन खरीदी करके उसकी एंट्री कर सकता है। बाकी सब प्रोजेक्ट कंपनी देखेगी। तृप्ति हर्बल इसका मैनेजमेंट करेंगी, बाय डॉक्यूमेंट्री। अकीरा अगरवुड ये कोऑपरेटिव संस्था है, वो सब गवर्नमेंट का लीगल कामकाज देखेगी। Okay. ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो भी कोई किसान हो या इंसान हो, कोई भी हो, जिसको अगरवुड की खेती करना है वो बाहर किधर भी नहीं करे और यहाँ पे आके सक्सेस अगरवुड की खेती करे। ओके, इस तरीके से। अब जैसे कि आपने बताया कि एक शेयर की कीमत 3,000 रुपए है, बट अभी कई लोगों के पास ये भी सवाल आएंगे कि शेयर्स मानो मैंने ले तो लिए, लेकिन क्या इसका गारंटी है कि ये 3 लाख रुपए तक हो जाएगा? कहीं फेल हो गया तो, कहीं घाटे में चले गए तो, ये सारी चीजें। राइट। देखो, ये पहला फेज 1 का ही मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। ये तो ऐसा समझ में डायरेक्ट आएगा फर्स्ट मीटिंग में या फर्स्ट में समझ नहीं, लेकिन ये टोटल अपना जो प्रोजेक्ट है 3 लाख प्लांट का, उसका जो एक्सपेंसिव पार्ट जिसे हम खर्चा बोलते हैं वो 1500 करोड़ का है। कितना? 1500 करोड़ का। ये 1500 करोड़ हमें ये जो भी बैंक है वो अभी लोन देने के लिए तैयार है। क्यों? कि 1 फरवरी 2026 को अपने जो मिनिस्टर है माननीय निर्मला सीतारमण मैडम, उन्होंने बताया है हाई वैल्यू क्रॉप के लिए जो भी आप कुछ करना चाहते हो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट आपको जो चाहे मदद करने के लिए तैयार है। और पहला नाम आता है अगरवुड का। अरे बाप रे। हाँ, तो इसके और जो भी गवर्नमेंट का सर्वे है, ऑडिट है, रिपोर्ट है या जीआर है, उसमें नाम है तृप्ति हर्बल का। तो इसीलिए हमें गारंटी है कि 1500 करोड़ तो वो फाइनेंस हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? रूल्स क्या है कोऑपरेटिव का? मिनिमम 2% से लेके 10% आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ कैपिटल कलेक्शन जिसे बोलते हैं, शेयर्स। 2% भी हो गया तो 30 करोड़ का। तो अभी प्लांट कितने? 3 लाख। 3 लाख है तो 1 लाख शेयर्स की ये 3,000 के तो होता है 30 करोड़। तो 1 लाख इंटू मतलब 3 एक पेड़ के, और एक पेड़ कम से कम, इसका जो मैंने बाकी पहला जो बताया है, कम से कम वैल्यू करोड़ों में जाता है। लेकिन हम 10 लाख रुपए ही पकड़ें। कितना? 10 लाख रुपए। 3 पेड़ का कितना हो गया? 30 लाख। हम कमिट कितना कर रहे हैं? 3 लाख। 3 लाख। जैसा कि आप प्याज का आज के डेट में जैसे बोलेंगे 5 रुपए केजी उसका प्राइस है, इतना लो प्राइस का हमने ये बताया है। इससे नीचे आने वाला ही नहीं है। इससे ऊपर आप सोचोगे भी नहीं। 3 करोड़ भी हो सकता है। ये अनबिलीवेबल है। ये सब इन्वायरमेंट, ये सब अगर सक्सेस हो गया तो 3,000 का 3 करोड़ भी बन सकता है, लेकिन 3 लाख के नीचे नहीं आएगा। ओके, क्या ये काफी रेयर भी हुआ है क्या अगरवुड? काफी मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और ये बाकी के लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है। ये बहुत सारे इसमें इन्वायरमेंट क्यों रियर है? क्योंकि बहुत सारे चाहते तो है लेकिन कर नहीं सकते। बिल्कुल, ये मैंने जो पहले ही बताया, इसके लिए रियर है। अच्छा, मान लीजिए जैसे कि अगर हमने 100 पेड़ लगाए अगरवुड के, तो क्या सारे के सारे पेड़ों में अगरवुड होता है? नहीं, जिस पेड़ को ट्रीटमेंट अच्छा होगा उसी में ही अगरवुड होगा। अगर आपका ट्रीटमेंट 100% अच्छा रहा तो 100 के 100 पेड़ में हो जाएगा। और आपके ट्रीटमेंट में 1% भी कुछ गलती हो गई तो आपके 99 पेड़ में भी अगरवुड नहीं होगा। ये थोड़ा समझ नहीं है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, इसका जो ट्रीटमेंट का कैलकुलेशन रहता है, जैसे अभी ये हमने प्लांटेशन किया, बिल्कुल, ये हर एक तीसरे दिन उसको ट्रीट करना पड़ता है। कितने दिन? तीसरे दिन इसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर आप बोले आज बारिश है, अब 6 दिन के बाद देंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट कम हो जाएंगे। ओके।
वो ग्रो नहीं हो सकते। हाँ हाँ हाँ। बाद में जब आप बोलेंगे नहीं मैं, जैसे कि आपको बोलते जो आपको एक दिन में खाना लगता है वो आप एक दिन में 2 टाइम भी खा सकते हैं, बिल्कुल 3 टाइम भी खा सकते हैं, लेकिन एक टाइम में पूरे एक दिन का भी खाना नहीं खा सकते। सेम कंडीशन वैसा ही है। ओके। तो ये जो ट्रीटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रीटमेंट और उसका कैलकुलेशन। ये बहुत सारे देखो मार्केट में अभी तो सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे लोग देखते हैं ये अगरुड़ ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन वो उसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि उसके कंटेंट ये सबसे वो मेन है। कोई भी बता नहीं सकता और किसी को भी मालूम नहीं है। ओके। हाँ, यानी कि कोई भी अगर YouTube से देख के आ रहा है कि मैं अपने बगीचे में शुरू कर दूंगा खेती के खेत में, तो बिल्कुल नहीं कर सकता, घाटे में जाएगा। यस। सर मुझे आप ये बताइए कि अगरवुड की बात इस कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में आ रही है, कहीं भी देख रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक, अगरवुड की बात काफ़ी चर्चा में, उससे पहले क्यों नहीं थी ये? देखो कैसा है, जब पहली बार अंग्रेज आए थे ना अपने यहाँ, हाँ हाँ हाँ। तो अंग्रेजों ने 97% अगरवुड जो थे ना 500 साल के 600 साल के ऐसे बड़े बड़े पेड़ काट डाले, सीधा काट डाले। यहाँ से चुरा के लेकर गए और अभी बेच है आपने को। अब 97% अगर एक क्रॉप समझो, अभी दुनिया में अपने इंडिया में जितने आम के पेड़ है और वो तोड़ दिए आपने, कितने तोड़ दिए? 97%। और सिर्फ 3% अपने पास है, तो आम का रेट क्या होगा? बहुत हाई होगा, 1000 रुपये मिलेगा नहीं ना किलो। हाँ। वही हालत है अगरुड़ की। इसलिए इसको सिटीज CITES जो वर्ल्ड का जो लॉ है कंजर्वेशन का है ना, यानी कि उसको बोलते हैं अपन जो इंडेंजरस थिंग रहते हैं ना, जैसे कि पेड़ है, पक्षी है ना, बीच में टाइगर था ना अपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। तो जो दुर्मिल बोलते हैं उसको अपन इंडेंजरस थिंग, उसमें इसका नाम आएगा। इसलिए अभी उसकी खेती के ऊपर बहुत पाबंदी थे, बहुत कठिन नियम थे, लेकिन अभी थोड़े माइल्ड कर दिए और अभी किसानों को खेत में भी अपन वो उगा सकते हैं। और अभी भी वो कैसा है कि मिनिमम 1 किलो उसका जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं अपन उसको, चिप्स। हाँ, वो अपन साथ में रख सकते हैं। और 2 माला, जब माला बोलते हैं उसको बीड्स, 2 बस, 2 सिर्फ, हाँ 160 इसके, और 24 मिली ऑयल, इतना ही साथ में आप रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो वो पुलिस जब्त कर लेगी। मतलब काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पे। हाँ है, और वो वर्ल्ड वाइड है, ऐसा नहीं यहाँ है। उसके बाद में आपने जो बोला कि कहाँ कहाँ आता है ना, सर तो बोल दे 500, लेकिन छोटी बात बोलता हूँ, दुनिया में अगर आज एंटीबायोटिक नहीं बना और लोगों को एंटीबायोटिक नहीं मिला तो क्या हो गई, हालत पतली हो जाएगी। बिल्कुल पतली हो जाएगी। उसमें क्या हो गया, बैड लक ऐसा है कि एंटीबायोटिक जब से तैयार हो गया ना, तो ओवरडोज कर दिया लोगों ने, डॉक्टरों ने गलती। अभी ओवरडोज हो गया ना, तो एंटीबायोटिक का बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में आ गया है रेजिस्टेंस। यानी कि एक जमाना था पेनिसिलिन इंजेक्शन लिया, तो पेनिसिलिन लेने के बाद 3 घंटे में पेशेंट काम को लगता था, बिल्कुल डॉक्टर बोलते थे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अभी वो गायब हो गया पेनिसिलिन। साइंटिस्ट का मानना ऐसा था कि दुनिया का अमृत मिल गया, सफेद अमृत, पेनिसिलिन। बिल्कुल। और पेनिसिलिन के बाद आप कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल। सारे क्या बोले ना, मरीज की एक ही दवा, लेकिन वैसा हो गया नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग पेनिसिलिन उसको गायब करना पड़ा, क्योंकि बॉडी अब उसको बन गई, रेजिस्टेंस बन गया। तो इसके अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं, अगर अपन अगरुड इंटेक करते हैं, अगरुड की चीजें कुछ खाते हैं, अगरुड का घी है, अगरुड का टी है, अगरुड का स्पाइस है, अगरुड के इलिंगर है, अगर अपन इंटेक करें तो बॉडी में पूरी ताकत आ सकती है और कौन सा एंटीबायोटिक तुमको काम में आएगा। अच्छी बात है, यानी कि अगरुड का रेजिस्टेंस कम करने की ताकत इसमें है, बॉडी का। बिल्कुल है। सेकंड पार्ट, अगर जब बनता है एंटीबायोटिक तो इसके जो बोलते हैं ना चिप्स हो, नहीं तो अगरुड के कुछ बोलते हैं ना हार्टवुड है, तो उसका जो खास पार्ट है वो एंटीबायोटिक के अंदर उसको बोलते हैं एडजुवेंट। तो वो एडजुवेंट के बिना एंटीबायोटिक बनता ही नहीं है। इसलिए फार्मा कंपनी में भी इसकी बहुत डिमांड है। ओके। ये एंटीबायोटिक बन सकता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीपायरेटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, फिर दमा के लिए है, हार्ट के लिए है, सब बॉडी बोले तो रिन्यू बॉडी करनी है तो अगरुड काम में आने वाला है। ओके। तो इसलिए अगरुड के बिना आगे दुनिया नहीं चलने वाली। और जो लोगों को खुद को शांति होना, समाधान होना, थोड़ा सा फीलिंग गुड फील होना, उसके लिए क्या जरूरी है? अगरुड। उसमें जो सिस्कोट्रोपिन जो है ना, उसका कंटेंट है, तो उसको बोलते हैं हम BBB। फार्मा क्या है? ट्रिपल बोले तो ब्लड ब्रेन बैरियर। अपना जो दिमाग है, ब्रेन है,
तो उसके अंदर तो बैक्टीरिया वायरस नहीं जा सकते, बिल्कुल। क्योंकि तो बॉस है ना, हाँ हाँ वो तो क्राउन है ना। अगर राजा के पास जाना है तो कौन जाएगा, कोई नहीं जा सकता। लेकिन अगरवुड का एसेंस अंदर जा सकता है, वोलेटाइल है वो। और अंदर जाने के बाद जैसे कि एकदम खुशी का माहौल बनता है, अंदर क्या बनता है, हैप्पी हार्मोन तैयार होता हैप्पी हार्मोन है तैयार और आदमी एकदम खुश हो जाता है। और जिसको नहीं कंसंट्रेशन तो ध्यान लगता है। आजकल देखो हर बच्चा के हाथ में मोबाइल है ना, और जो स्पैन है ना थिंकिंग का जो भी है ना बोलते हैं, तो कितना कम हो गया अटेंशन स्पैन। पहले समझो 40 मिनट 50 मिनट तक स्टूडेंट क्लास में कंसंट्रेशन कर सकते थे टीचर का। अभी ऐसा बोल रहा है साइंस की 3-4 मिनट पे आ गया, यानी कि 4 मिनट भी बच्चा अब शांत नहीं बैठ सकता। तो अटेंशन स्पैन कम हो गया। लेकिन अगर उस घर में अगरवुड की अगर कुछ है चीज तो उसका स्पैन इतना कम नहीं हो सकता। तभी शायद अभी आपने कहा पुराने समय में इसके हवन वगैरह में यूज होता था, वही कारण है ना, तो सबका दिमाग भी शांत रहे Concentration। और बीमारियां भी उतनी नहीं फैलती थी Yes, yes। जितनी हो पाई है। और खास बात ये कि वो तो क्या है उन्होंने कहा था सिर्फ, लेकिन अभी जापान मलेशिया ने अभी प्रूव कर दिया, लैब में टेस्ट करके कि भाई इसमें ये कंटेंट है हाँ। और इसकी वजह से ऐसा होता है, गुड फील होता है, शांति मिलती है और बढ़िया। हाँ, और एक बात है, अगर कोई सिगरेट पीता है ना, कोई दारू पीते हैं लोग, है ना, तो क्यों भाई हैप्पी हार्मोन आता, एक मजा आता ना, लेकिन वो उसके बाद में खालीपन आता। लेकिन ये अगर लिया ना समझो तो इसके वो नहीं होता और एडिक्शन नहीं होता कोई, और बॉडी कोई क्या बोलते ना, कोई दूर में परिणाम होता, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं कोई ऐसे है। इसलिए अगर वुड ऑफ गॉड बोलते हैं। और उसे हाँ और बात बोलता हूँ मैं जाते जाते, क्योंकि बड़ी मुलाकात होने वाली है, लेकिन उसमें इतना दिन भर बोले तो अपने को नहीं। लेकिन जितने भी धर्म है अपने, इस्लाम है, हिंदू है, बौद्ध है, चाइना का ताओ है, जापान का है ना शिंटो, ये सब है धर्म है, सब में एक ही पेड़ है, उसको क्या बोला है, वुड ऑफ गॉड। जैसे आपने देखा भी, बोला मैंने कि अथर्ववेद से अपने सारे आर्य में भी वुड ऑफ गॉड बोला है। बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध जो है ना, तो जब वो ध्यान धारणा करते थे, उनके जो शिष्यगण थे वो उसका लेते थे, फिर उनके बीड्स थे ना जपमाल, वो जपते थे। उसके बाद में जापान में अभी है, जापान में भी अभी भी उसको पूरी जो है ना बोले तो मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, उसके बाद में आध्यात्मिक वैल्यू उतनी है, और मरने के बाद भी कंपलसरी यही चलता था अगरवुड में। वो जरूर वह तो अगरवुड की सेवा वो मौत गवारा नहीं है, ओके इतना है। इसलिए सब धर्मों में हाँ, और इस्लाम में क्या हदीस में लिखा है कि पृथ्वी में है ना, धरती पे एक ही पेड़ है जो स्वर्ग से आया है और वो अगरवुड है। यानी कि सभी धर्मों को मिला के चल रहा है ऐसा है। इसके बारे में जितना अपन पढ़ेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, उतना बढ़िया है और अच्छा है। बिल्कुल। मचिंद्र सर, अगरवुड बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा बताएंगे आप? यस, जैसे कि हम प्लांटेशन के बाद इसको जो भी प्रोसेस रहता है वो डे 1 से ही चालू हो जाता है। लेकिन जो लोगों के दिमाग में जो बैठा है हार्टवुड, जो सीआर में और जिसे हम अगरवुड बोलते हैं, वो बनने के लिए जो उसका डायमीटर 12 इंच का मतलब 1 फुट का हो जाएगा, तब इसे इनोकुलेशन करना पड़ता है। और ये इनोकुलेशन करने के बाद 2-3 साल में इसमें अगरवुड बन जाता है। जो अगरवुड है, जो हार्टवुड बोलते हैं हम उसे, वो लगभग अगर प्लांटेशन, हमें तो यहाँ पे गारंटी है कि हम यहाँ पे 5 साल में ही अगरवुड हार्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, कि इतना कॉन्फिडेंस हमने अभी ये जो प्लांट लगाए अपने, ये 3 लाख प्लांटेशन ये जो चल रहा है, उसके जो ग्रोथ देख रहे हैं, तो 5 साल बहुत हो गए। 5 साल में हम इसको हार्वेस्ट के उस स्टेप जो आपने पूछा ना अगरवुड कितने दिन में, जैसे मुझे बीड़ में 8-10 साल लग गए। 8 साल कंप्लीट हो गया, अभी 9वां चालू है, तो अगले साल वो हार्वेस्ट हो जाएगा समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे 5 साल में ही हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, अगरवुड बन सकता है। यानी कि इस पूरे क्लाइमेट को देखते हुए पूरा प्रोसेस। सॉइल है, वाटर है, वर्जिन सॉइल है और बहुत बढ़िया पानी है। अभी भी आप नदी पे गए ना, कोई ना है बाजू में, तो ऐसा पानी पीते बिल्कुल। लेकिन यहाँ बंद हो गए, तो हमारे नसीब में है, हमारे नसीब में है अभी जाके आप भी पी सकते हैं। ओके, ठीक। यानी कि पानी का पीएच, सॉइल का पीएच, क्लाइमेट सब बढ़िया है। ओके, अभी आप कुछ देर पहले सर बात की थी, आप एक मसाला लॉन्च करने वाले हैं, राइट, अगर मसाला। तो आपका अगर मसाला जो रहेगा वो बाकी मार्केट में जो मसाले आए हैं इससे किस तरीके से अलग रहेगा? बहुत ये अलग ही चीज है अगर मसाला। ये जो है सर ने जैसे बताया, ये एंटीऑक्सीडेंट है,
मतलब क्या है, अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का काम ये मसाला करेगा। आज तक जो हम मसाले खा रहे हैं वो खाली टेस्टी है, उसमें हेल्दी कुछ भी नहीं है, कौन से भी कंपनी का हो। लेकिन वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ये मसाला, इसीलिए तो हमने पेटेंट लिया है इसका, तो ऐसा मसाला आएगा जो कि आपके बॉडी में जितने भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे शुगर, बीपी, आपको कुछ किसी थायराइड का है, या किसी को पाइल्स का है, किसी को एसिडिटी का रहता है, अलग अलग जो गट के हिसाब से जो भी डिसीज है वो 100% मतलब क्लियर होने के चांसेस है। लेकिन बढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे किसी को मतलब शुगर रहती है, और अगर मसाला जो खाएगा ना उसकी शुगर 100% कंट्रोल में रहेगी। जैसे कि इंसुलिन हम ले लेते, हाँ क्लियर होगी नहीं होगी वो मालूम नहीं, लेकिन कंट्रोल हो जाएगी। आपके बॉडी के जितने भी डिसीज है, कौन से भी समझ लीजिए, वो कंट्रोल करने का काम ये मसाला करेगा। इसीलिए ये स्पेशल मसाला है। आज तक दुनिया में ऐसा मसाला कौन सा भी नहीं है। बहुत सारे मसाले आए हुए, किसी ने खाए बनाए कुछ भी है, लेकिन ये स्पेशल मसाला इसलिए है, ये बॉडी आपके पूरे डिटॉक्स करके और 100% आपको हेल्दी बनाएगा। ओके तो क्या इस मसाले में भी कई सारे क्राइटेरिया रहेंगे क्या, जैसे कि वेजिटेरियन का अलग, नॉन वेजिटेरियन का अलग, छोला चना के लिए अलग, पनीर के लिए अलग, ये सारी चीजें? पहले जो हम अभी लॉन्च कर रहे हैं इस महीने में 2-3 तारीख को, तो उसमें 9 मसाले हम लॉन्च कर रहे हैं। जैसा पनीर मसाला है, उसमें स्पेशल वेज मसाला है, बिरयानी मसाला है, मटन मसाला है, जैसा कि साउथ का अपना सांबर मसाला है, मतलब चना मसाला है, जैसा कलकत्ता, अलग अलग ये 9 मसाले, 9 वैरायटी अभी हम लॉन्च कर रहे हैं। और 9 में ही ये अपना अगर का एक्सट्रैक्ट रहेगा, और ये खाली अगर का कंटेंट नहीं रहेगा तो एक्सट्रैक्ट रहेगा। ओके ये कोई भी नहीं निकाल सकता, ये हम उसमें डाल रहे हैं, और ये एक्सट्रैक्ट की वजह से अपने बॉडी को इतने सारे बेनिफिट होने वाले। ओके अब जैसे कि आपने ये अगर मसाला के बताया, और अगर चिप्स से आई थिंक बनती है इसकी हर्बल टी भी बनती है, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। पत्ते से ही उसकी हर्बल टी बनती है। ये जो चिप्स है उससे एंटीबायोटिक में यूज किया जाता है, लेकिन जो पत्ते हैं, लीव्स, पत्ते से, हाँ लीव्स से ही इसकी हर्बल टी बनती है। वो भी हमारा टारगेट है, लेकिन अभी ये 3 लाख प्लांट पूरा लगने के बाद रॉ मटेरियल चाहिए। हाँ। उसका भी फार्मूला हमने बनाया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा टी रहेगा। जो 1 कप चाय पीने के बाद जो भी अपने को बॉडी को जे कंटेंट चाहिए, जैसे कि जितने मिनरल अपने कुछ जो भी चाहिए, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, सब उसमें मिल जाएगा। ओके तो ये भी स्पेशल चाय रहेगी, वो भी जल्दी से जल्द हम इसी साल में वो भी लॉन्च कर रहे हैं, और ये पूरे जगह पे मिल जाएगी। तो सर जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि अगरवुड के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो बहुत महंगे जाते हैं, तो जो आप मसाला भी लॉन्च करने वाले हो, क्या उसकी प्राइसिंग भी महंगी रहेगी? यस यस यस। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो अपना मसाला है, ये वैसे तो इसका एक्सट्रैक्ट जो निकाल रहे हैं वो बहुत ही महंगा ही है, लेकिन अपने पास अभी फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके 9 लाख प्लांट हो रहे हैं। 9 लाख अगरवुड का प्लांटेशन यहाँ पे हो रहा है। तो हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत सारा है, जो कि नेचुरल सोर्स हम बोलते हैं, जिसे या रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। तो ये ज़्यादा होने के वजह से हम नॉर्मल प्राइस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मैंने जो बताया ना, हर जगह पे ये मिलेगा। बिल्कुल, ये कौन से भी गांव में, इंडिया के अपने जितने गांव है, उसका हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया है। उस हिसाब से हमने इसको हर एक गांव में, हर एक घर में ये मसाला पहुंचना चाहिए।